औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आई एम मोहम्मद सकलैन, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर. Today we are going to talk about one of the most important topic. That topic consists on the exercise of unit number 6, class 8, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की इस यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तौर पर। सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका कंप्रीहेंशन क्वेश्चन हैं, कुछ दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर द की वैल्यूज दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट्स। ठीक है कि वो कौन सी की वैल्यूज़ हैं जो कि नौजवान सीखते हैं, कहाँ से? स्पोर्ट्स से, यानी कि गेम से सीखते हैं, खेलों से सीखते हैं। की वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड अडहेरेंस टू रूल्स। ठीक है, ये चंद जो की वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी? ईमानदारी है, जमाती काम है, इंसाफ है, अपनी और दूसरों की इज़्ज़त व एहतराम, और उसके अलावा कानून की पासदारी है, कानून से वफादारी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डज इट मीन स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव। ठीक है, कम्पिटिटिव, यू नो व्हाट कम्पिटिटिव मीन, कंपटीशन, मुकाबला। स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव मीन्स अ कंपटीशन बिटवीन टू ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि दो लोगों के दरमियान जो कंपटीशन होता है, आप यानी कि गेम खेलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है गेम एक वाहिद पर्सन तो नहीं खेल सकता, कोई भी, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, ठीक है, स्क्वैश हो, पोलो हो, जो भी हो, तो दो टीमें होती हैं, तो उन टीमों के दरमियान मैच होता है। ठीक है, उन टीमों के दरमियान कंपटीशन होता है। ड्यूरिंग कंपटीशन सम आइज शेड टीयर्स एंड सम फेसेस स्माइल्स। ठीक है, यानी कि जो लोग जीतते हैं उनके जो चेहरे मुबारक होते हैं वो खुशी से मुस्करा जाते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, और जो टीम हार जाती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग। कि जो खेल्स हैं, जो गेम्स हैं, वो हमारे कैरेक्टर को, हमारे किरदार को किस तरह बुलंद करते हैं। स्पोर्ट्स प्ले वाइटल रोल टू बिल्ड आवर कैरेक्टर, आल्सो इम्प्रूव आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ना सिर्फ हमारे किरदार को बुलंद करते हैं, इसके अलावा हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत को भी इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रायन जी इन योर ऑन वर्ल्ड। ठीक है, ब्रायन जी एक आई थिंक फ़िलासफ़र था जिसने एक स्टेटमेंट दी थी, तो उसको वो कहता है कि अपने अल्फाज में बयान करें। स्पोर्ट्समैनशिप इज़ नॉट ओनली फोर्स अ स्पोर्ट्समैन to shows fair play, well manners, honesty, and also shows kindness and sympathy toward opponent। ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप इस सिर्फ एक ऐसी फोर्स नहीं है जो कि स्पोर्ट्समैन को किसी भी बात पर कायल करती है, टू शो फेयर प्ले, वेल मैनर, ऑनेस्टी। यानी कि ये जो स्पोर्ट्समैनशिप है, ये जिसे आप खिलाड़ियों की सलाहियतें कहते हैं, ये सलाहियतें जो हैं एक खिलाड़ी को सिर्फ ईमानदारी, उसके वेल मैनर और उसकी ऑनेस्टी पर कायल नहीं करती, बल्कि इसके अलावा शोज़ अ काइंडनेस एंड सिंपैथी। ठीक है, रहमदिली और सिंपैथी शोज़ करती है किसके? टूवर्ड अपोनेंट, एक जो मुखालिफ सिमत में खेलने वाला होता है उसकी तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट स्टेप आर टेकन बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री। कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर वो ले तो हमारी जो खेल्स हैं, हमारे जो गेम्स हैं, वो पूरे ऑल ओवर द कंट्री प्रमोट हो सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, एवरी फेडरेशन शुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। कि हर फेडरेशन को चाहिए कि जो भी वो उसकी जो भी गेम है उसको
उसकी डेवलपमेंट के लिए वर्क करे। उसके बाद बाय गिविंग मोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड मेकिंग मोर कोचिंग सेंटर्स, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ उनको बना और देनी चाहिए। उसके अलावा कोचिंग सेंटर जो है वो तामीर करवाने चाहिए। उसके बाद बाय होल्डिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, अगर नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन ज़्यादा होंगे तो लोगों की आवाम की मैसेज का जो रुझान है वो खेल की तरफ, गेम की तरफ ज़्यादा होगा। इस तरह जो गेम है वो प्रमोट हो सकती है ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। फिल इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। हमारे पास कुछ ये वर्ड दिए गए हैं तो इनको हमने इनकी सूटेबल जो प्लेस है वहाँ पर हमने ये पुट करने हैं। तो फर्स्ट वन है पास, उसके बाद पीचेस फॉर ही प्लेड गेम कट इट, ठीक है। डिड यू नो दैट बास्केटबॉल वाज फर्स्ट प्लेड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लेड, PLAY, it played in 1891. A man for Canada invented it. He was a college teacher. His name was James Naismith, ठीक है। मिस्टर नेस्मिथ हैड यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीजन फॉर द मेकिंग ऑफ द गेम, दिस गेम ही हैड टू थिंक ऑफ गेम टू प्ले इंडोर्स इन विंटर। हिज आइडिया फॉर बास्केटबॉल, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, फॉर बास्केटबॉल गेम केम फ्रॉम अ चिल्ड्रंस गेम, इट वाज कॉल्ड द डक ऑन द फ्लॉग, ठीक है। मिस्टर नेस्मिथ changed it a little. He got peach baskets. They were used to hold peaches. He nailed the empty baskets to the walls of the gym. Later on, Mr. Nesmith cut the bottom out of the basket the way the balls would pass through. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एब्रीवेशन है एंड एक्रोनिम्स हैं। Abbreviations are shortened or contracted form of the word expression we use every days as ST stand for street। उसके बाद days of the week जिस तरह Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। उसके बाद मंथ ऑफ द वीक, यानी कि हम एक मुकम्मल वर्ड जिस तरह संडे है तो संडे कंप्लीट लिखने की बजाय हम SUN सन लिख देते हैं, तो उससे क्या मुराद है, यानी कि संडे, ठीक है। इसी तरह मंथ ऑफ द ईयर जो है जनवरी, फरवरी, तो उनकी जगह पर भी हम एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेंटीमीटर की जगह पर हम CM इस्तेमाल कर देते हैं और वर्सेस की जगह पर हम VS इस्तेमाल कर देते हैं। एन एक्रोनिम इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप अ लॉन्गर नेम और फ्रेजेस एंड द प्रोनाउंस एज अ वर्ड एज। अच्छा, जो ऊपर वाले वर्ड थे वो एब्रीवेशन थे। आज नीचे जो हम कर रहे हैं वो है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं, इज़ अ वर्ड फॉर्म फ्राम द, एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो बनते हैं द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड के जो इब्तदाई अल्फाज होते हैं, दैट मेक अप ऑफ लॉन्गर नेम, और क्या करते हैं, एक बड़ा नाम बनाते हैं और फ्रेज या फिर वो फ्रेज बनाते हैं, एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड, और एक वर्ड के तौर पर प्रोनाउंस किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखें रडार, ठीक है, क्या है रडार। रडार वैसे यानी कि आप खुद देख लें कि रडार एक पूरा वर्ड बताया गया है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक पूरे वर्ड की है, लेकिन अब हम हर वर्ड एक मज़ीद वर्ड को बता रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर आर से मुराद क्या है, रेडियो, ए से मुराद रेडियो, ठीक है। उसके बाद डी से क्या मुराद है, डिटेक्शन। उसके बाद एंड आर से क्या मुराद है, रिंगिंग। उसके बाद स्कोबा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अप्रोच, ठीक है। उसके बाद है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद है सिम कार्ड, उसके सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। उसके बाद जिप कोड, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। जी नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। You know what adverb? An adverb is often used to modify verb, adjective and or another adverb, ठीक है। adverb
किस मकसद के लिए, किस काम के लिए, और इनका फंक्शन क्या होता है, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई मीन मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वर्ब, एक वर्ब को यानी कि काम को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ही कैन रन, वो दौड़ सकता है। अब रन जो है वो सिर्फ ये बताया गया कि यानी कि ये एक वर्ब बताई गई है कि वो ये काम बताया गया कि वो ही कैन रन। अब मज़ीद वो कैसे दौड़ सकता है, तेज़ी से दौड़ सकता है, ठीक है, ऐसा दौड़ सकता है। तो ये क्या होगा, यानी कि जो रन को, जो वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर इस ये जो वर्ड है ना एडवर्ब, तो इसको हम अलग-अलग करके लिखें तो क्या बनता है, ऐड प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब के अंदर मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना, तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह है, ही कैन रन क्विकली, तो क्विकली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। शी राइट्स नीटली, ठीक है, वो साफ सुथरा, क्लीनली वो लिख सकती है, शी राइट्स नीटली। तो यहाँ पर जो नीटली है वो क्या, यानी कि राइट्स, तो यहाँ पर राइट्स क्या है, वर्ब है। तो यानी कि हमारे पास जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब भी वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब में क्या आता है, द एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाँ जी, फर्स्ट पे है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स। ठीक है, यानी कि मैनर आप जानते हैं तौर तरीके को कहते हैं, यानी कि लोगों के अंदाज को कहते हैं। ठीक है, उनके काम करने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज, उनके रहन सहन का जो अंदाज होता है, तौर तरीका होता है, उसको हम मैनर कहते हैं। द एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हमें बताते हैं द वे पीपल डू थिंक, लोग कैसे काम करते हैं, लोग कैसे चीज़ों को सर अंजाम देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें, ही हैज़ अराइव्ड सेफली, वो वहाँ पहुँचा है सेफली, आराम से, सुकून से। ठीक है, तो ये उसका क्या बताया गया है, मैनर बताया गया ना। अगर वो कोई बुरा काम करता तो फिर भी उसका मैनर है, अगर वो आराम से आता है, ठीक है, सुकून से आता है, तो वो भी क्या है, उसका मैनर है। द सोल्जर फाट ब्रेवली, ठीक है, तो बहादुरी से लड़ना, ये भी क्या है, मैनर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस अबाउट द टाइम, ये हमें वक्त के बारे में बताता है। व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, जब भी अमल टेक प्लेस हुआ है। एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर, मे आई डू माई वर्क लेटर, मैं अपना काम जो है वो बाद में कर सकता हूँ। अहमद हैज़ जस्ट अराइव, तो लेटर यानी कि बाद में, जस्ट अराइव यानी कि अभी पहुँचा है, तो यहाँ बाद में, अभी, नो, ये जितने भी अल्फाज हैं ये किस चीज़ को बता रहे हैं, टाइम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद देखें, द एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस अबाउट द प्लेस, यानी कि जगह के बारे में बताता है कि एक्शन कहाँ पे वाक़ हुआ है। नंबर 1 जो था वो था लोगों के अमल के बारे में, लोगों के तौर तरीक़ों के बारे में था। जो दूसरा है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो वक्त के बारे में है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो किस चीज़ के बारे में, जगह के बारे में है कि एक्शन कहाँ पे वाक़ हुआ है, कब वाक़ हुआ है वो है टाइम, और कहाँ पे वाक़ हुआ है वो है प्लेस। ही इज़ हेयर फॉर द हॉलीडे, वो यहाँ पर है किस लिए, छुट्टियों के लिए। इट इज़ रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, यहाँ पर बारिश हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव टू एडवर्ब, ये हमारे पास एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव, तो इसको एडवर्ब में तब्दील करेंगे तो स्ट्रॉन्गली बन जाएगा। ब्रेव को ब्रेवली में तब्दील कर देंगे, सॉफ्ट को सॉफ्टली में, क्वाइट को क्वाइटली में, स्लो को स्लोली में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास, अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आल्सो आइडेंटिफाई वेदर it is an adverb of manner, place or time। अच्छा, अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड, ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आउटसाइड है एडवर्ब है, लेकिन कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम हेयर, हेयर क्या है, यानी कि जगह के बारे में है, मकाम के बारे में है, प्लेस के बारे में है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है, तो सूरज चमक रहा है, ब्राइटली, शाइनिंग चमक रहा है, ब्राइटली, तो यहाँ पर ब्राइटली क्या है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली, तो ये भी क्या है, मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद सना अराइव्ड लेट अब जो है वो वक्त के बारे में बता रहे हैं। इट इज रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट,
ठीक है, अब यहाँ पर जो हैविली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, और जो लास्ट नाइट है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। प्लीज पुट द कप्स देयर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद प्रिंसिपल सीरियसली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कंसीडर माय सजेशन। उसके बाद ये देखें फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव मीनिंगलेस सेंस, यानी कि अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका मीनिंग जो होता है वो अनकम्प्लीट होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल सेंस नहीं देता। ठीक है, इट इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अगर हम यहाँ से इट इज़ अ बुक जो है ये हटा देते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेंगे यहाँ पर इट इज़ अ बुक नहीं है लेकिन सिर्फ है ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, यानी कि ये सेंस कंप्लीट नहीं दे रहा, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये फ्रेज होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर जो द सन राइजेज है, ठीक है, अगर ये हटा दें तो इन द ईस्ट क्या है, ये फ्रेज है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये मुकम्मल सेंटेंस बन गया है। अब उसके बाद क्लास देख लें। अ क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बात याद रख लें कि जो क्लास होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। अब यहाँ पर देख लें कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। और फ्रेज के अंदर क्या होता है, फ्रेज के अंदर इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। ठीक है, या तो सब्जेक्ट होगा या फिर प्रेडिकेट होगा। ठीक है, दोनों चीज़ों नहीं होगी। अगर दोनों चीज़ें होंगी तो वो क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो वो क्या होगा, फ्रेज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें इन द ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है वैसे, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। उसके बाद एग्जाम्पल, क्लास की एग्जाम्पल देखें। ही सैड ही वुड गो टू लाहौर। ठीक है, अब ही वुड गो टू लाहौर, अब यहाँ पर जो ही वुड गो टू लाहौर है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई सा आ बॉय, यहाँ पर देखें आई भी है, सा आ बॉय भी है। इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, सा देखना ये वर्ब है, और अब वह ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्लास के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन फ्रेज के अंदर क्या होगा, आइदर वन थिंग, या फिर सब्जेक्ट होगा या फिर प्रेडिकेट होगा। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज देख लें। ही ड्राइव्स अ कार इन अ हाई स्पीड। ठीक है, मॉडिफाई द वर्ब। एडवर्ब फ्रेज यानी कि फ्रेज जिस तरह आपको पहले बताया ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन उनकी सेंस जो होती है वो अनकम्प्लीट होती है। लेकिन एडवर्ब फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। वहाँ पर सिर्फ जो एडवर्ब, जो सिंपल एडवर्ब होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जिस तरह स्ट्रांगली क्या है, स्ट्रांगली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब फ्रेज क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे, लेकिन वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे होंगे, वर्ब को। ही ड्राइव्स अ कार इन अ हाई स्पीड। अब यहाँ पर देखिए इन अ हाई स्पीड, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये है फ्रेज, लेकिन किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, ड्राइव्स को, यानी कि चलाने को। स्पीड जो है वो किस चीज़ पर मुनहसर होती है, ड्राइविंग पर मुनहसर होती है। उसके बाद शी ऑलवेज स्पीक इन द रिस्पेक्टफुल वे। तो यहाँ पर इन अ रिस्पेक्टफुल वे वो क्या है, फ्रेज है, लेकिन किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक्स को। तो यहाँ पर ये भी क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ। द चिल्ड्रन सैट बिसाइड देयर मदर, तो सैट बिसाइड देयर मदर, ठीक है, बिसाइड देयर मदर, ये क्या है हमारे पास, ये फ्रेज है। तो ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, सैट मीन बैठने को, मॉडिफाई द वर्ब सैट। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब। बाय लेक इनसाइड द रूम विदाउट लुकिंग नियर द क्रीक फ्रॉम द बालकोनी। देयर वर नो विंडोज इनसाइड द रूम। उसके बाद दे स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट विदाउट लुकिंग। उसके बाद नियर द creek he could see the sea. He ran from the balcony. Frog make all sorts of noises.
बाय द लेक। उसके बाद एडवर्ब क्लास। क्लास क्या होता है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सेंटेंस का पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं लेकिन जो सेंस कंप्लीट देते हैं। लेकिन एडवर्ब क्लास क्या होते हैं, एक ऐसी क्लास जो कि वर्ब को मॉडिफाई करेगी, उसे हम क्या करेंगे, एडवर्ब क्लास करेंगे। यू मे सिट, यहाँ पर सिट किया है, यहाँ ये सिट हमारे पास वर्ब है। व्हेन एवर यू लाइक, तो व्हेन एवर यू लाइक यहाँ पर ये क्या है, अच्छा, एन एडवर्ब क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। उसके बाद ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, दे वेंट वेयर लिविंग वाज कंफर्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वेयर लिविंग वाज कंफर्टेबल, तो ये कंप्लीट क्लास है लेकिन ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। उसके बाद हमारे पास टेंसेज हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। वी हैड स्टेड इन द होटल। ठीक है, यानी कि वो एक्शन जो माजी में मुकम्मल हुआ था। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, यानी परफेक्ट का मतलब मुकम्मल होता है, पास्ट गुजरा हुआ, यानी कि वो एक्शन जो माजी में मुकम्मल हुआ था। वी हैड स्टेड इन द होटल, हमने होटल में क़याम किया था। आई हैड नेवर सीन अ सच ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर, मैंने इससे पहले कोई भी इस तरह की खूबसूरत चीज़ या इस तरह का सीन नहीं देखा। इफ़ उसके बाद इफ़ टू एक्शन हैपन इन द पास्ट, अगर दो एक्शन जो हैं, अमल जो हैं वो पास्ट में वाक़ हुए। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन दैट हैपन अर्लियर एज दे हैड लेफ्ट फॉर कराची बिफोर आई केम। ठीक है, तो पहले के अंदर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और आखिरी के अंदर क्या होगा, परफेक्ट होगा। वी हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द दैट टाइम। अच्छा, आपने जो पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल है वो देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, और उसके साथ क्या करते हैं, सिंस और फार इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अहम बात बता देता हूँ कि सिंस और फार का जो फ़र्क है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। आप हमेशा बात याद रख लें कि सिंस हमेशा उन फ़िक्रात के साथ इस्तेमाल होता है जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते उनके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह वर्ड है ना मंडे, तो मंडे का हम प्लूरल मंडेज़ तो नहीं कह सकते ना, संडेज़ तो नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरह सिंस 1952 1947, तो 1947 1952 2011 इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो लिहाजा इनके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। और जिनका हम जमा बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, उनके साथ हम फार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरह फार टू डे, डे का हम डेज बना सकते हैं। ठीक है, 3 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये भी क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो गया, 3 भी होगा, वीक्स भी होगा। ठीक है, 2 भी होगा, डेज भी होगा। ही हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, और वक्त का तज़किरा करने के लिए हम सिंस और फार इस्तेमाल करेंगे। ही हैड बीन लिविंग इन कश्मीर सिंस 1947। आई हैड बीन अटेंडिंग द ऑफिस फॉर 2 days। शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग द वर्ब फॉर 3 weeks। Cold breeze had been blowing since morning. Laborers had been working in this mine for several days। यहाँ पर हमने सेंस और फार और इस यानी कि हमारे पास जो भी वर्ब दिए गए हैं उनको करेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक उनको सॉल्व करना है। द रेन स्टॉप बिफोर आई रीच्ड होम। द रेन हैड स्टॉप बिफोर आई रीच्ड होम। ही आस्क्ड मी व्हाई आई नॉट विजिट हिज हाउस। तो क्या करें, इसको कैसे लिखेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट विजिटेड हिज हाउस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इट रेन सिंस मिडनाइट। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। शी प्रैक्टिसिंग हॉकी फॉर 3 weeks। शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग हॉकी फॉर 3 weeks। उसके बाद द बिल्डिंग बर्न डाउन बिफोर द फायर ब्रिगेड्स अराइव्ड। द बिल्डिंग हैड बर्न डाउन बिफोर द फायर ब्रिगेड्स अराइव्ड। उसके बाद ही प्ले फुटबॉल फॉर ईयर। ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ईयर्स। द मैकेनिक्स रिपेयर द इंजन फॉर द लास्ट 3 hours। द मैकेनिक्स हैड बीन रिपेयरिंग
the engine for the last 3 hours. I realized late that he deceived me. I realized late that he had deceived me. Afshan waited for Saima for 2 hours. Afshan had been waiting for Saima for 2 hours. A cold breeze blew since morning. A cold breeze had been blowing since morning. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.